नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे कलाकार की बात करने वाला हूं जिसने गरीबी की जड़ देखी है। गरीबी की जड़ यानी इतने गरीब वो थे, और एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब उसकी स्कूल की फ़ीस न भरने के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, और वो स्कूल के पैसे भरने के फ़ीस भरने के लिए उसकी माँ ने अपने कपड़े, अपने दागीने, अपने बर्तन सब कुछ बेच दिया था। और वो बिना बर्तन और वैसे ही वो फिर बाद में चलाते थे। तो दोस्तों, इतनी गरीबी की हद जिसे कहते हैं, वो हद उन्होंने पार कर ली थी। क्योंकि इतनी गरीबी होने के बाद अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का जो कि इतना गरीब था, जिसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए अपने बर्तन, अपनी चूड़ियाँ सब कुछ बेच दिया था, इतनी गरीबी होने के बाद वो लड़के ने सोचा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे कमाना चाहिए। क्योंकि वो जान गया था कि पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, और पैसा नहीं होगा तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। तो वो जो चौल में रहता था, उस चौल में 33 या 34 भाड़ुआत यानी जो किराए पे रहते वो लोग रहते थे किराए पे। वो छोटी सी रूम थी, 1 रूम, और एक छोटी सी जगह पे उन्होंने अपना किचन बना दिया था। किचन में क्या था, 2-4 बर्तन, और वो जो एल्यूमिनियम के बर्तन जो पहले आते थे वो एल्यूमिनियम के बर्तन थे। और वहीं पे कैसे भी करके रात भर दोनों भाइयों, माँ और पिताजी वहीं पे सो जाते थे। कैसे कैसे रात गुजर जाती थी पता नहीं चलता था। लेकिन ये गरीबी से दूर हटने के लिए, इस गरीबी से बाहर आने के लिए इस लड़के ने बहुत मेहनत की। वो लड़का एक दिन फोर्ट में एक कंपनी में काम करता था। वहाँ पे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, पगार भी बहुत कम मिलता था। तो एक दिन, और उसका काम क्या था, यहाँ से वहाँ पे लेटर पहुँचाने या डिस्पैच का जो काम बोलते, वो डिस्पैच का काम किया करता था। तो एक दिन बस के लिए लाइन में खड़ा हुआ था। तो एक आदमी उसके सामने आके उसे घूरते देखने लगा। तो इस लड़के ने भी ठीक है, क्या है, देखते हैं करके इस लड़के ने भी उसको लुक दिया। तो उस सामने वाले आदमी की कुछ हिम्मत खुली और उसने आके पूछा कि मेरी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसमें काम करोगे, आप मॉडल बनोगे मेरे। तो इससे तो क्या था, पैसे की ज़रूरत थी। पैसे के लिए वो बोला, क्या है वो तो पूछ लो। बोला, मुझे कुछ पूछना नहीं है, पैसे मिलेंगे ना। तो उस आदमी ने कहा, पैसे मिलेंगे और अच्छे पैसे मिलेंगे। तो वो लड़का सुबह ही वहाँ पे पहुँच गया ऑफिस में। वो जहाँ पे पुरानी ऑफिस थी, जहाँ पे वो काम करता था, उस ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेके वहाँ पे चला गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। और वहाँ पे उन्होंने शॉट दिया, और वो शॉट बहुत ही प्यारे से लगे। और उनकी मूंछ की वजह से वो लड़का सिलेक्ट हुआ था। होता है कभी ऐसा, मूंछ की वजह से वो लड़का भी सिलेक्ट हुआ था, और वो मूंछ ही उसकी बहुत तारीफ़ काबिल थी। क्योंकि मूंछ की वजह से सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात थी। तो वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया। कुछ 10-12 लड़के बैठे हुए थे ऐड के लिए, लेकिन उसमें से यही लड़के को पास किया गया। हाइट तो अच्छी थी, बाल भी अच्छे थे, और पहली ऐड ज़िंदगी की उससे मिली। और उस पैसे से उसे कुछ 15,000 मिले थे उस ऐड में। लेकिन वो 15,000 उसके लिए 15 लाख के बराबर थे। क्योंकि बहुत दिनों से खाने की भी तंगी चल रही थी, माँ ने बर्तन भी बेच दिए थे, दूसरे छोटे भाई की भी फीस भरनी थी, बहुत मेहनत करनी थी। लेकिन देखिए किस्मत कैसे पलट जाती है। उसके बाद उसकी किस्मत पलट गई, क्योंकि वो ऐड थी पनामा सिगरेट की ऐड थी, और उसके पोस्टर पूरे बम्बई में लग गए, और ये तो रातों रात फेमस हो गया। ये लड़का रातों रात फेमस हो गया पनामा की ऐड के लिए, और उसके लुक ही कुछ बहुत अच्छे थे। तो अच्छी बात हो गई, क्योंकि 15,000 उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उसे दूसरी भी ऐड मिली। ऐसे ऐड की दुनिया में उसका नाम हो गया, और ये ऐड बहुत चली थी। तो ये ऐड देखते देखते एक दिन
देवानंद साहब वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने भी जग्गू दादा, ये मैंने नाम बोल दिया, ये लड़का वही था जैकी श्रॉफ, जो कि इंडस्ट्री में जग्गू दादा नाम से फेमस है। तो देवानंद साहब ने भी अपनी फिल्म में उन्हें चांस दिया, लेकिन उससे पहले एक फ़िल्म उसे मिली थी, जो फिल्म थी हीरो में मीनाक्षी शेषाद्री भी थी और उसके प्रोड्यूसर थे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्मी दुनिया में उसने बहुत काम किया, थिएटर के बाहर मूंगफलियाँ तक बेची। और पहले फिल्मों में ये होता था कि दीवारों पे एडवर्टाइजिंग के लिए दीवारों पे पोस्टर चिपकाए जाते थे, तो ये भी इस लड़के ने काम किया। यानी गरीबी उसने जड़ से देखी है और उस गरीबी से दूर होने के लिए उसी का रास्ता अपनाया। बहुत छोटे छोटे काम बहुत किए। तो उसके बाद जब फिल्में मिलने लगी तो भी ऐसा तो था नहीं कि उसको जल्दी फिल्में मिल जाएगी। बहुत स्ट्रगल किया, हर प्रोड्यूसरों की ऑफिस के चक्कर लगाते रहा। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जैकी श्रॉफ की किस्मत चमकी हीरो फिल्म से। 1983 में ये फिल्म आई थी और सुभाष घई की नज़र इस लड़के के पड़ी थी। ये लड़का जैकी श्रॉफ जो था उस पे नज़र पड़ी थी, जैकी श्रॉफ पे, और सुभाष घई की नज़र वो पोस्टर पे पड़ी, वो बैनर लगा हुआ था उस पे पड़ी, पनामा सिगरेट का मॉडल पे। तो उन्होंने उन्हें चांस दिया हीरो फिल्म में। हीरो फिल्म बहुत अच्छी चली, बहुत, यानी गाने इतने हिट हो गए मीनाक्षी शेषाद्री के साथ, इस लड़के का नसीब चमक उठा और जैकी श्रॉफ हीरो बन गए। उसके बाद तो आपको मालूम है कि जैकी श्रॉफ ने बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, और ये मेहनत उन्होंने कितने सालों से शुरू की थी। ये एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वो बोलता है मुझे कुछ छुपाने से कुछ मुझे ये नहीं, जो था वो था। मैं गरीब था, एक चौल में रहता था, वो चौल में 30 लोग रहते थे और 30 लोग के बीच 3 बाथरूम थे। यानी सोचिए, लाइन में खड़े रह के बेचारे ने, यानी लाइन में खड़े रह के सब अपना काम होता था। तो दोस्तों, उसके बाद जब ये फिल्म आ गई हीरो, तब भी वो वहीं चौल में ही रहते थे, लेकिन वक्त की बात है कि वो अलग बात थी। अब वो चौल में प्रोड्यूसर्स लोग उसका इंतज़ार करने लगे उस बाथरूम के बाहर। लेकिन उसके बाद जब उसकी किस्मत चमकी, बहुत सी फिल्में मिली, अंदर बाहर फिल्म, दूसरी वाली जो फिल्म थी वो भी आई थी। तो सुभाष घई की वजह से वो लड़का यानी जैकी श्रॉफ हीरो बन गया, और हीरो गाना बहुत अच्छी चली फिल्म। और बाद में उनके पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, जावा मोटरसाइकिल। तो दूसरे हीरो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। तब वो सोचता था कि कोई बात नहीं, शर्म आने का क्या है, मैं मोटरसाइकिल पे आऊँगा, और मोटरसाइकिल पे आते भी थे। मैंने उनको देखा है नेशनल पार्क में जब शूटिंग हो रही थी, अंदर बाहर फिल्म की, उसमें अनिल कपूर थे और जैकी श्रॉफ थे। तो तब भी वो मोटरसाइकिल पे ही आते थे, उन्हें कुछ शर्म नहीं थी, कुछ नहीं था, जो है वो है, कल बड़ा बन जाऊंगा, और वो बड़े बन गए। आज उनका बेटा भी टाइगर श्रॉफ फिल्मों में अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, और उनकी फिल्म बहुत अच्छी चल भी रही है। तो जैकी श्रॉफ आज 65 साल के होते हुए भी इस फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम है जग्गू दादा से फेमस से। दोस्तों, कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मेहनत सही रास्ते पे हो तो ज़रूर मिलता है। और इंडस्ट्री में तो ये ऐसा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एक गरीब आदमी उठ के बहुत बड़ा अमीर बन जाता है, महलों का राजा बन जाता है, वैसा यहाँ पे भी होता है। लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। यहाँ की ज़िंदगी यही है। एक छोटा सा लड़का, गरीब लड़का, खाने की प्रॉब्लम होती थी, रहने की प्रॉब्लम थी, वो बड़ा स्टार बन गया। दोस्तों, जैकी श्रॉफ की लाइफ कहानी ये उन्होंने खुद अपनी मुंह से कही थी। उनका इंटरव्यू में, जब ये टीवी पे उनका इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था। दोस्तों,
मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ कहानियाँ लेके आता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। और ये कहानी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों अगर आप आज मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उस लोगों पे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिलेगी। मैंने कुछ 600 वीडियोस बनाए हैं फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री पे, और बहुत से एक्टिंग के उसके भी बारे में भी मैंने बताया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपको सैल्यूट करता है। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।